2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पूरे राजस्थान की नजरें इस समय सिर्फ एक भर्ती पर टिकी हुई हैं और वो भर्ती है एसआई भर्ती। जी हां, पिछले 4 सालों से एसआई भर्ती को लेकर घमासान मचा हुआ है और अब वो वक्त आ गया है जब इस एसआई भर्ती के भाग्य का फैसला जल्द ही होने जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2021 में हुई इस भर्ती में पेपर लीक होने, डमी अभ्यर्थियों के शामिल होने और पेपर माफियाओं के सक्रिय होने की बड़ी मामले सामने आए थे। किरोड़ीलाल मीणा इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर सड़कों पर नजर आए। सचिन पायलट, राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग कई बार उठा चुके हैं। हनुमान बेनीवाल भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले 76 दिनों से शहीद स्मारक पर युवाओं के साथ धरने पर भी बैठे हुए हैं। तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख युवाओं के साथ दिल्ली कूच का ऐलान भी कर रखा है। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट में मैराथन सुनवाई का दौर जारी है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पूरे 5 दिन तक इस भर्ती में सुनवाई का जो प्रक्रिया है वह चली। हाईकोर्ट ने थोड़ी सख्ती भी दिखाई है। आपको बता दें कि जब मई के अंतिम सप्ताह पे इस मामले में सुनवाई हुई थी तो उस समय हाईकोर्ट ने सरकार को यह कहा था कि वह अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करे कि वह इस भर्ती पर क्या फैसला लेने जा रही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि भर्ती पर सरकार स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए, लेकिन जो भी वो फैसला लेगी उसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी कि आखिर अगर भर्ती को रद्द किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है और रद्द नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। ये बात हाईकोर्ट में बतानी होगी। 1 जुलाई को सरकार की ओर से इस भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई और सरकार ने कहा कि सरकार ये भर्ती रद्द नहीं करना चाहती है क्योंकि अब इस भर्ती में तमाम वो जो तथ्य हैं वह इस बात को साबित नहीं करते हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। उसके बाद से ही हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर सोमवार से सुनवाई शुरू करी और सभी पक्षों को सुना। हालांकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई और सख्ती के चलते प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों को उम्मीद जगी कि इस भर्ती को लेकर अब हाईकोर्ट ही युवाओं को राहत देता हुआ नजर आएगा। हाईकोर्ट ने पत्रावलियों को भी बुलाया कि पत्रावलियां लेके आइए, उनको सामने रखिए कि क्या जांच हुई, किस तरह की जांच हुई, कैसे जांच हुई और सरकार ने किन आधार पर इस भर्ती को रद्द नहीं करने का फैसला लिया है। हालांकि अब कल फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन क्या हाईकोर्ट की सख्ती हो, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट हो, कमेटी की सिफारिश हो, इन सबको दरकिनार करते हुए क्या सरकार फैसला ले चुकी है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा, या फिर एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने का जो फैसला है यानी कि जो पटकथा है वह 6 महीने पहले ही लिख दी गई थी। आपको बता दें कि 6 महीने पहले भाजपा के कुछ दिग्गज लोगों का नाम इस भर्ती से जुड़ा था। उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस भर्ती को लेकर अब सरकार के जो तेवर हैं वे नरम पड़ चुके हैं। जब 2023 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो सत्ता में आने के साथ ही एसआईटी का गठन किया, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की, डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा। जो आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं रामू राम रायका, उनकी गिरफ्तारी होना, बाबूलाल कटारा का नाम शामिल होना, कई बड़े दिग्गजों का नाम इस जो पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी और पेपर माफिया हैं उनमें आना, कई बड़े ऐसे खुलासे हुए थे जिसके बाद उम्मीद थी कि इस भर्ती में लाखों युवाओं को इंसाफ मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे सरकार के तेवर नरम पड़ते गए और युवाओं की उम्मीदें भी टूटती गई। हालांकि सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है कि वह इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती है, लेकिन अब युवाओं को आखिरी उम्मीद सिर्फ हाईकोर्ट से है कि हाईकोर्ट ही उनको कोई ना कोई राहत जरूर देगा। हालांकि अभी ट्रेनी एसआई की ओर से इस मामले में जो अपनी अंतिम बहस है वह की जा रही है। उसके बाद याचिकाकर्ताओं को मौका मिलेगा कि उनके अधिवक्ताओं के द्वारा इस मामले में अंतिम बहस की जाएगी। लेकिन सरकार ने पूरा मानस बना लिया है कि यह भर्ती रद्द नहीं होगी। ऐसे में अब सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ हाईकोर्ट की सुनवाई और अंतिम फैसले पर टिकी है कि क्या सरकार की रिपोर्ट के बाद भी हाईकोर्ट लाखों युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता है या फिर
सरकार के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर ही इस भर्ती का फैसला सामने आएगा। ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।